वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण, सर्वे भवन्तु सुखिन। वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज इसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ जो ज्योतिष जगत में और किसी भी पुस्तक में आपको मिलेगी नहीं। क्या है, थंबनेल के ऊपर आपने देख ही लिया होगा, बहुत ही एक्साइटिंग टाइटल लिखा हुआ है। क्या नीलम और मूंगा इकट्ठा धारण किया जा सकता है? थोड़ा सा पहले ब्रीफ करूंगा। एक हमारे जेंटलमैन हैं, हमारे व्यूअर, उनका मैसेज आया था कुछ समय पहले, गुरुजी आजकल जेम स्टोन्स को कोई केपी सिस्टम, कोई नाड़ी सिस्टम, कोई ऑरा स्कैनर के हिसाब से बताता है। गुरुजी हम कौन से सिस्टम को लेके चले कि जो जेन्युइन हो, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और इस पर एक वीडियो भी बनाए, कृपा मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी चरण स्पर्श। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहले इन व्यूअर्स की, इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन भी प्राप्त करी थी, और मैं सबसे पहले इनका और आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप अपना कीमती समय देकर चैनल से जुड़ते हैं और अपने समय के अनुसार वीडियो देखते हैं। इनके ट्रस्ट के ऊपर, इनका विश्वास के लिए मैं इनका थैंक्स करता हूं, और उन सबका थैंक्स करता हूं जो विश्वास के साथ इस चैनल के ऊपर वीडियोस देखते हैं। क्या नीलम के साथ मूंगा पहना जा सकता है? मैंने लिखा भी है अपने थंबनेल के ऊपर। 1991 के अंदर इस प्रश्न के साथ मेरे जीवन की ज्योतिष की यात्रा आरंभ हुई थी। ठीक है, नीलम के साथ मूंगा पहना जा सकता है कि नहीं पहना जा सकता, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले ये बताऊंगा कि नंबर 1, जेमस्टोन की आवश्यकता क्यों है। जेमस्टोन की आवश्यकता इसलिए है कि जो भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, विश्वास करता है, उसके लिए वैदिक ज्योतिष के अंदर लगन का लग्नेश, सुख भाव का सुखेश, भाग्य भाव का भाग्येश और कर्म भाव का कर्मेश, ये 4 ग्रह की प्लेनेट हैं। ये एवरेज कंडीशन में जन्म कुंडली में होने ही चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी ग्रह जन्म कुंडली में एवरेज से कम पोजीशन में होता है तो जीवन के किसी ना किसी फील्ड में, हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, एसोसिएशन में, कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने के बावजूद भी, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लेने के बावजूद भी, बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल मेंटेन करने के बावजूद भी खटपट चलती रहती है, उसकी अलाइनमेंट नहीं बैठ पाती। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर उसका जो रेक्टिफिकेशन है वो है प्राकृतिक रत्न, प्रीशियस जेमस्टोन धारण कर कर उस ग्रह दोष का निवारण करना। वो ग्रह दोष क्या है? आवश्यक ग्रह कमजोर स्थिति में है, उसको पहनकर उसकी एनर्जी को बूस्ट करना और अपना जो फेस करना है, काउंटर फेस करना है उस प्रॉब्लम से, उसके ऊपर हावी होना, उस प्रॉब्लम के ऊपर जीत हासिल करना, ये उद्देश्य है। इन्होंने जो लिखा है कि केपी सिस्टम से जेमस्टोन पहनाने की कोई बात करता है, ऑरा स्कैनर के थ्रू करता है, कोई नाड़ी ज्योतिष के थ्रू करता है, उनके क्या पैरामीटर्स है, उनका क्या विधान है, मुझे पता नहीं। मुझे केवल इतना पता है कि मेरे पास जो परमात्मा की दी हुई विद्या है, वो गुरु की दी हुई विद्या है, उसके अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि मंगल का मूंगा और शनि का नीलम धारण किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। क्या होता है एक्सपीरियंस में, जो मेरे सर्कल में लोग आते हैं, मैं क्या देखता हूं, लोग अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए ना, अपनी परिस्थिति को अनुकूल करने के लिए जेमस्टोन धारण करते हैं, थोड़ा सा ठीक चलता है या उनके एक्सपेक्टेडली रिजल्ट नहीं आते, वो उसको उतार देते हैं। जेमस्टोन उन्होंने ठीक पहन रखे होते हैं, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से उसका लाभ नहीं उठा पाते। और मार्केट के अंदर जेमस्टोन को डायग्नोज करना का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, ऐसा कोई, मेरे हिसाब से जहां तक मेरी नॉलेज है, कि जिसके अंदर जेमस्टोन की प्रिस्क्रिप्शन करना सिखाया जाता हो कि जेमस्टोन कैसे डायग्नोज करते हैं। सबसे पहली बात, ये कंप्यूटराइज हॉरोस्कोप का जो ट्रेंड है उसके अंदर एक फिक्स फार्मूला है, लग्नेश का रत्न पहन लो, पंचमेश का रत्न पहन लो और नवमेश का रत्न पहन लो। 3 रत्न प्रपोज करता है कंप्यूटराइज हॉरोस्कोप। कौन सा पहन लो ये नहीं बताएगा, लेकिन हमारी जो गुरु की विद्या है, गुरु की विद्या हमारी बताती है लग्नेश का रत्न, सुखेश का रत्न, भाग्येश का रत्न और कर्मेश का रत्न, ये 4 रत्नों में से कोई एक रत्न पहना जाता है। रेयर केस में किसी स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड, कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई मैटर होता है तो उस केस में हम पंचमेश के बारे में कंसिडर करते हैं, लव मैरिज के बारे में पंचमेश का रत्न कंसिडर करते हैं, एसोसिएशन से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई कंपीट करना है किसी कंपटीशन को, तो हम पंचमेश का रत्न
डिसाइड करते हैं। रत्न एक ही पहना जाएगा, दो दो रत्न नहीं पहने जाएंगे, दो रत्न पहने जाएंगे रेयर केस में, और वो भी सोच समझ कर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत आसानी से ज्योतिषी बहुत आसानी से प्रेस्क्राइब कर देते हैं, आप चंद्र का मोती पहन लो, सबसे आसान प्रिस्क्रिप्शन है। दूसरा, गोमेद पहन लो राहु का, केतु का लहसनिया पहन लो, गुरु का पुखराज पहन लो, ये भी बड़े आसानी से प्रेडिक्शन कर देंगे। शुक्र का हीरा प्रेस्क्राइब करेंगे तो कहेंगे आप व्हाइट सफायर पहन लो, या आप व्हाइट सफायर पहन लो, या आप ओपल पहन लो। शुक्र का भी प्रिस्क्रिप्शन इजी है। इसके बाद थोड़ा सा टफ प्रिस्क्रिप्शन होता है माणिक का। माणिक का बहुत रेयर बताते हैं, कम बताते हैं, पन्ना भी कम बताते हैं। क्यों? महंगा जेमस्टोन है। सबसे मुश्किल प्रेडिक्शन जो है वो है नीलम की, कि आप नीलम पहन लो, ये कॉन्फिडेंटली बोलना। शनि का नीलम पहन लो, और शनि के नीलम के साथ मूंगा पहन लो, ये इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। मैंने आज तक की अपनी 50 साल से ज्यादा की उम्र है, परमात्मा की कृपा से मैंने आज तक किसी जातक को अपने जीवन के अंदर मूंगा और नीलम रत्न इकट्ठे धारण करे हुए नहीं देखा। जेमस्टोन की प्रिस्क्रिप्शन तभी की जा सकती है जब व्यक्ति को ग्रहों, परमात्मा की कृपा से, गुरु की विद्या से, यदि आदमी को ग्रहों के तत्व का ज्ञान है, ग्रहों का तत्व कैसा काम करेगा, ये ग्रह इसके लिए बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है। 12 लग्नों में से 12 राशियां होती हैं, जैसे हम जानते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, और कोई एक राशि से लग्न का निर्धारण होता है। 12 लग्नों में, 12 राशियों से जो 12 लग्न बनते हैं, उन 12 लग्नों में से 2 लग्न ऐसे हैं, 2 लग्न विशेष ऐसे हैं जिनके लिए मंगल और शनि मोस्ट बेनिफिशियल प्लैनेट होता है, मोस्ट बेनिफिशियल। और उस लगन का जातक नीलम और मूंगा दोनों धारण कर सकते हैं। दूसरे केपी एस्ट्रोलॉजी वाले, नाड़ी ज्योतिष वाले, ऑरा स्कैनर वाले किस हिसाब से जेमस्टोन बनाते हैं मुझे नहीं पता, जैसे उन्होंने लिखा। लेकिन मैं अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए इतनी बात बोल सकता हूं कि उन 2 विशेष लगनों में से एक लगन मेरा भी है। ठीक है, वो लगन कौन से 2 है उसको मैं बाद में आपसे डिस्क्राइब करूंगा। केवल अभी इतना बताऊंगा, 12 लगनों में से 2 लगन विशेष ऐसे हैं जिसका जातक मूंगा और नीलम दोनों इकट्ठा धारण कर सकता है। कितने कितने वेट के करे जाएंगे? 2 लगन है अलग अलग, दोनों में वेट अलग अलग चलेगा, एक वेट की रेशो नहीं चलेगी दोनों में। मूंगा और नीलम क्यों? क्योंकि शनि और मंगल मोस्ट बेनिफिशियल प्लैनेट है उन 2 लगन के व्यक्तियों के लिए। उनमें से एक लगन का व्यक्ति मैं हूं, तो मैं आज बड़ा हम्बली, बड़ा पोलाइट होकर परमात्मा के मौजूदगी में बड़ा हम्बली ये वाली बात डिक्लेयर करता हूं ऑन स्क्रीन कि पूरे इंडिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कोई भी जेमस्टोन के ऊपर रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स हैं कि जेमस्टोन कैसे काम करते हैं, इनका क्या होने का, इनकी एग्जिस्टेंस का क्या औचित्य है, ह्यूमन लाइफ के अंदर इनका क्या रोल है विचारों ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए, तो वो रिसर्च स्कॉलर या कोई भी किसी भी प्रकार का एस्ट्रोलॉजी के अंदर रिसर्च करने वाला कोई व्यक्ति है, वो इन दोनों जेमस्टोन की अंगूठी मेरे को पहना सकता है। नग आप खरीदेंगे, उनको गोल्ड में जड़वा कर लेकर आप आएंगे, वो आपकी ही प्रॉपर्टी होगी, मैं केवल उनको धारण करूंगा। और दूसरी बात, 1991 के अंदर मेरे गुरुदेव ने, जिनसे मुझे विद्या प्राप्त हुई है, उन्होंने मुझे इसकी प्रेस्क्रिप्शन की थी, क्योंकि इन 2 लगन विशेष में से एक लगन मेरा है कि मूंगा नीलम धारण करो। तो आप यकीन मानेंगे, मैंने अपनी पहले की भी वीडियो में बोला है, 3 वर्ष मैंने इसको धारण नहीं किया। क्यों? उसका रीजन बताता हूं, कंट्रास्ट सुनिए। और उसके बावजूद भी मैं कहता हूं ये दोनों रत्न इकट्ठे धारण करे जा सकते हैं, और मेरे ऊपर इसको ट्राई करे कोई रिसर्च का स्टूडेंट, और फिर वो देखे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कि उसका क्या रिजल्ट आता है। मेरा जीवन कितना है, मेरे स्वास्थ्य कितने, वो तो परमात्मा के हाथ में है। मेरा स्वास्थ्य परमात्मा के हाथ में है। मेरे को तो केवल भगवान ने जो बुद्धि दे रखी है उसके हिसाब से क्या खान पान करना है, कैसे जीवन शैली चलनी है, वो मैं चलाऊंगा। तो दोनों रत्न धारण करने के बाद स्कूटर, गाड़ी ड्राइव करना, कार ड्राइव करना, प्लेन एरिया में, हाईवे के ऊपर, हिल्स एरिया के अंदर, वो मैं सब एज यूजुअली करूंगा जैसे मैं करता हूं। तो दोनों रत्न नीलम और मूंगा इकट्ठा धारण करना, और ऑन स्क्रीन बोल रहा हूं, इकट्ठे एक ही हाथ में धारण करना, और तो और बात, एक ही अंगूठी में धारण करना। नीलम और मूंगा दोनों एक ही अंगूठी में जड़वाकर गोल्ड के अंदर आप मेरी किसी भी फिंगर के अंदर आप डालिए, तो वो मेरे को नुकसान नहीं करेंगे, उल्टा मेरे को बेनिफिशियल ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए बेनिफिशियल प्लैनेट्स हैं।
तो देखिए, इसको पहनने से व्यक्ति डरता क्यों है? उनका डरना जायज है। हर व्यक्ति हर प्रकार की डोज नहीं ले सकता। किसी व्यक्ति को कैल्शियम की कंजम्पशन ज्यादा होगी बॉडी में, किसी को कैल्शियम की कंजम्पशन कम होगी। उसको डायग्नोसिस जो किया जाता है वो टेस्ट के थ्रू किया जाता है। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो वही है, जिस भी व्यक्ति को ग्रह के तत्व के बारे में नॉलेज होगी कि किस लगन के जातक के लिए कौन सा ग्रह बेनिफिशियल है या कौन सा बेनिफिशियल नहीं है, वही लगन वही रत्न का निर्धारण कर सकता है। अब आप देखिए, मंगल की अपनी स्वराशियां हैं मेष और वृश्चिक, शनि की अपनी स्वराशियां हैं मकर और कुंभ। कॉम्बिनेशन देखिए, कोई भी ज्योतिषी आज तक मैंने जिंदगी में कभी किसी आदमी को देखा नहीं जो ये कहे कि मूंग और नीलम इकट्ठा पहना जा सकता है। पहनने की तो बात ही दूर है। कॉम्बिनेशन देखिए क्या है, मंगल शनि के प्रति शत्रु भाव नहीं रखते, शनि मंगल के प्रति शत्रु भाव रखते हैं। शनि मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, मंगल शनि को सम मानते हैं। अब देखिए मंगल का नेचर, मंगल तत्व, मंगल का जो तत्व है ना वो देखिए, मंगल के बारे में जो रूल होता है ज्योतिष के अंदर वो होता है, मंगल जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का और जिस भाव को देखते हैं उस भाव के फलों का नाश करते हैं। और ज्योतिष के अंदर रूल है शनि का, शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और जिस भाव को देखते हैं उसका नाश करते हैं, उस भाव के फलों में कमी करते हैं। तो स्टिफनेस किसकी ज्यादा है, कड़कपन किस में ज्यादा है, मंगल में ज्यादा है। मंगल जिस भाव में बैठते हैं उसका भी नाश करते हैं, जिस भाव को देखते हैं उसका भी नाश करते हैं। पर क्या ये रूल मंगल प्रधान व्यक्ति के ऊपर चलेगा जिसका लगन मेष है या वृश्चिक है? ये कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करना ही ज्योतिषी कला है। बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ ये रत्न पहनना ही पड़ेगा, इसके बिना काम बनेगा नहीं, अड़चन होगी काम के अंदर, ये कॉन्फिडेंस गेन करना, तब रत्न काम करता है। ये स्वराशियां हैं मेष और वृश्चिक, जिसमें मूल त्रिकोण राशि मेष है और शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। अब देखिए, मंगल अपने शत्रु शनि की राशि मकर में उच्च के कहलाते हैं। उच्च का जो जोन है कंफर्ट जोन, मंगल किसमें अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, अपने शत्रु की राशि के अंदर। देखो क्या कमाल की बात है, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। मंगल, शनि मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, अपने शत्रु की राशि के अंदर अपने आप को उच्च का महसूस करते हैं। और मंगल का नेचर देखो, जो सबसे सौम्य सबसे कूल ग्रह है चंद्र, कर्क जिसकी राशि है, कर्क राशि के अंदर मंगल नीच के खिलाते हैं। क्या कॉम्बिनेशन है। और शनि का नेचर, शनि अपने परम मित्र शुक्र की राशि तुला के अंदर उच्च के कहलाते हैं। ठीक है। और शनि क्योंकि मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष के ऊपर नीच के कहलाते हैं। कितना एडवर्स नेचर है ना। लेकिन फिर भी दो लगन ऐसे हैं, उन दोनों लगनों के अंदर इनकी संधि हो जाती है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं। मतलब कि वो लगन का जातक कहता है कि बड़ा खुश नसीबी है कि ये दोनों सबसे हार्ड कोर प्लैनेट्स, क्योंकि ये भी अशुभ ग्रह माने जाते हैं और ये भी अशुभ ग्रह माने जाते हैं। मंगल और शनि दोनों ही अशुभ ग्रह माने जाते हैं। दो लगन विशेष ऐसे हैं जिसके अंदर ये दोनों ही अशुभ ग्रह परम शुभ हो जाते हैं, परम की प्लैनेट बन जाते हैं। उसको उस लगन के जातक के लिए किसी भी दूसरे प्लैनेट की ऊर्जा की इतनी आवश्यकता नहीं रहती जितनी इन दो की रहती है। तो आज मैं ऑन स्क्रीन बड़ा हम्बली, बड़ा पोलाइटली कह रहा हूं, मूंगा और नीलम और मूंगा इकट्ठा धारण किया जा सकता है केवल और केवल दो विशेष लगन के व्यक्तियों के लिए। उन दो लगनों में से एक लगन मेरा है और इसको कोई भी व्यक्ति धारण ना करे, केवल अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी सच्चाई की प्रामाणिकता देने के भाव से मैंने ये वीडियो को बनाया है। कोई भी रिसर्च स्टूडेंट इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी आदमी जेमस्टोन के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहा हो, वो मूंगा और नीलम की अंगूठी बना ले। वेट मैं बता दूंगा, 4.25 रत्ती का नीलम होगा या 5.25 रत्ती का नीलम होगा। मूंगे का वेट मैं बता दूंगा, किस कॉम्बिनेशन में, किस रेशो के अंदर, किस वेट में वो बनेगा। और दोनों अंगूठियां गोल्ड धातु के अंदर बनेगी। मूंगा तांबे में भी बनाया जा सकता है। अगर आप रिसर्च पर्पस से इसका ट्राई मेरे ऊपर करना चाहें तो आप मुझे पहनाकर देख सकते हैं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कोई इशू नहीं है। मेरे ऊपर ऑब्जर्वेशन आप रख सकते हैं कि मेरे जीवन का कैसा चल रहा है। जैसे मैं ड्राइविंग करता हूँ 2 व्हीलर पे, 4 व्हीलर के ऊपर, हाईवे के ऊपर, लोकल हिल्स एरिया के अंदर, मैं वैसे ही करूंगा। एक बात और बता दूं, क्योंकि प्रिकॉशन भी लेके चलनी पड़ती है, कोई शरारती तत्व किसी प्रकार से किसी और एंगल से कांटेक्ट ना करे, इसलिए मैं क्लॉज आपके साथ लगा रहा हूं
कि कोई भी व्यक्ति अगर रिसर्च पर्पस के लिए दोनों रत्न मुझे धारण करने के लिए बोलता है तो मैं इस कार्य के लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक फी आपसे चार्ज करूंगा, ठीक है। तो और दूसरी एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बता दूं, अगर आप चैट जीपीटी के ऊपर भी सर्च ये डालेंगे क्या मूंगा नीलम धारण किया जा सकता है, तो वो भी मना करता है। और अगर आप YouTube के ऊपर सर्च करेंगे क्या मूंगा नीलम इकट्ठा धारण किया जा सकता है, तो आपको शायद एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि मूंगा नीलम धारण करना खतरनाक होता है। लेकिन मैं आपसे फिर तीसरी बार ये वाली बात बोल रहा हूं, मूंगा नीलम धारण करना दो विशेष लगन के व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता, बल्कि बेनिफिशियल होता है। उन दो लगनों में से एक लगन मेरा है, आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। नीलम प्लस मूंगा इकट्ठे एक ही हाथ में दो अंगूठियां बनाइए या एक ही अंगूठी के अंदर दोनों नग जड़वाकर मेरे को इकट्ठे बना के ट्राई करिए, ताकि आपके अंदर ये विश्वास पैदा हो कि जेम स्टोन की जो प्रिस्क्रिप्शन यहाँ करते हैं गुरु विद्या के हिसाब से, वो किसी के फालतू के पैसे ठगने या मिसगाइड करने के पर्पस से नहीं करते, प्रॉपर गाइडेंस देने के भाव से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। एक जरूरी बात मैं बतानी भूल गया आपको, अब बता रहा हूं, वो दो विशेष लगन क्या है, जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अगले 3 से 4 दिन के अंदर। वो दो विशेष लगन कौन से जिसमें नीलम और मूंगा इकट्ठा धारण किया जा सकता है। एक लगन में दोनों का मूंगा और नीलम का वेट कुछ और होगा और दूसरे लगन वाले के लिए मूंगा और नीलम का वेट अलग अलग होगा। ये विशेष जानकारी मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोगों ने जेमस्टोन धारण कर रखे हैं वो जेमस्टोन ठीक धारण कर रखे हैं, धारण करने चाहिए या उतार देने चाहिए, और अगर पहनने चाहिए तो कौन से वाले पहनने चाहिए, उसके लिए आप कंसल्टेशन इस चैनल से मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। कंसल्टेशन पेड होगी, लेकिन पेड कंसल्टेशन के ऊपर आपका मार्गदर्शन बहुत उचित किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, अगले 3 दिन के अंदर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। कौन से दो विशेष लगन है जिसमें मूंगा नीलम व्यक्ति इकट्ठे धारण कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।